प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गोविंद सर आज हिंदी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के आए हैं। हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो बच्चों यदि ये प्रश्न पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। फिर इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य, कि हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य पद्मावत, पद्मावत। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लेकिन रासो प्रामाणिक महाकाव्य नहीं है। इस पर विद्वानों का संदेह है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक नहीं है। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य पद्मावत। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी का खड़ी बोली, हिंदी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, हिंदी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास। हिंदी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, किसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा गया? प्रथम प्रयोगशाला तो झरना, जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, जिसे छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। और झरना ही छायावाद की प्रथम पुस्तक है या प्रथम रचना है। ऐसे भी प्रश्न आता है कि छायावाद की पहली रचना क्या है? तो छायावाद की पहली रचना झरना है। इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध छायावादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तुलसीदास नामक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो तुलसीदास नामक काव्य ग्रंथ के लेखक निराला जी हैं। कौन हैं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। दोनों रचनाएं हर परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं कि राम की शक्ति पूजा किसने लिखा? तो निराला।
तुलसीदास नामक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसके भी लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसमें नाम आता है मुकुटधर पांडेय। मुकुटधर पांडेय। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद प्रथम छायावादी कवि हैं और मुकुटधर पांडेय छायावाद के प्रवर्तक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है, प्रगतिवाद का दूसरा नाम क्या है? तो प्रगतिवाद का दूसरा नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद। दर्शन के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसका नाम प्रगतिवाद रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ 1936 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद नाम किसने दिया? प्रयोगवाद नाम किसने दिया? तो प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, किसे फैंटेसी का कवि कहा गया? किसे फैंटेसी का कवि कहा गया? तो फैंटेसी के कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, किसे समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा गया? तो समय सूर्य और अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, किसे कवियों का कवि कहा गया? किसे कवियों का कवि कहा गया? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता पत्रिका। नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से कौन निकालता था? तो इसके संपादक हैं जगदीश गुप्त।
जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक हैं। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो नई कविता नाम कौन दिया? तो नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने दिया। लेकिन नई कविता नाम से एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है जगदीश गुप्त। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा? तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा? तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। यह ग्रंथ कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान मूलतः अप्रामाणिक मानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे संधिकाल का कवि कहा गया? संधिकाल का कवि, तो संधिकाल के कवि विद्यापति। विद्यापति को संधिकाल का कवि कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत किसने लिखा? साकेत किसने लिखा? तो साकेत महाकाव्य के लेखक या रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हीं की रचना है साकेत। 18वां प्रश्न देखते हैं। किसे ज्ञानपीठ सम्मान, किसे ज्ञानपीठ सम्मान, किसे ज्ञानपीठ सम्मान नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। दोस्तों इसमें हम आपको ऑप्शन देते हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि दिनकर, बी ऑप्शन है महादेवी, सी ऑप्शन है केदारनाथ सिंह और डी ऑप्शन है गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें होगा डी ऑप्शन, गुप्त जी को ज्ञानपीठ सम्मान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। उन्नीसवां प्रश्न है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी शुक्ल जी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या कहें? सदुक्कड़ी। 20वां प्रश्न है। किस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? लोगों ने हिंदी सीखी।
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। देवकीनंदन खत्री का एक उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यास की धूम इतनी मची कि इसको पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी सीखी। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती किस कोटि के उपन्यासकार हैं? किस कोटि के उपन्यासकार हैं? आइए दोस्तों इसे जानते हैं। धर्मवीर भारती मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। मनोवैज्ञानिक। इस धारा में इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज और धर्मवीर भारती जैसे उपन्यासकार आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे आल्हखंड कहा गया? किसे आल्हखंड कहा गया? आदिकाल की एक रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हखंड। इसके लेखक जगनिक हैं। यह आल्हा छंद में लिखा गया ग्रंथ है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसी का दूसरा नाम है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। मर्यादा पत्रिका के संपादक। इसका उत्तर होगा कृष्णकांत मालवीय। कृष्णकांत मालवीय। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? कृष्णकांत मालवीय। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया? छंदों का अजायब घर। तो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी छंदों का अजायब घर कहते हैं। और इसके बारे में लिखा गया है कि रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हों बहुछंद। तो छात्रों, कल हम फिर इसी जो श्रृंखला में मिलते हैं। नमस्कार।